एक हकीकी काले जादू का उल्टा असर। ये वाकया कराची की एक लड़की महानूर ने बताया है, जो कि रियल इंसिडेंट पर है, जो कभी किसी को डिटेल में नहीं बताती थी, क्योंकि इसके बाद उसकी ज़िंदगी लिटरली पलट गई थी। महानूर हमेशा अपनी कज़न अरीबा से जेलिस रहती थी, क्योंकि हर जगह उसकी तारीफ़ होती थी, लोग उससे ज़्यादा पसंद करते थे, और फैमिली भी हमेशा उसकी मिसाल देती थी, उसे परफेक्ट कहती थी। एक दिन घर में बहुत बुरा झगड़ा हुआ, जिसमें महानूर को लगा कि अरीबा ने जानबूझ के उसकी इंसल्ट की। उस रात गुस्से में महानूर ने अपनी फ्रेंड सहर को मैसेज किया कि मुझे कोई ऐसा बंदा बता जो अरीबा को नीचा दिखाए। सहर ने मजाक मजाक में एक बाबा का नाम बता दिया, बाबा रहीम शाह, जो असल में काला जादू करता था। महानूर सीरियस हो गई और अगले ही दिन उस बाबा के पास चली गई। यहाँ से उसकी लाइफ तबाह होना शुरू हुई, लेकिन उस वक्त उसे लगता था कि वो बहुत पावरफुल स्टेप ले रही है। बाबा के वहाँ का डार्क डैम्प एनवायरनमेंट महानूर की स्पाइन तक ठंडी हो गई, लेकिन वो प्रिटेंड कर रही थी कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता। बाबा ने उसके बात सुनते ही आंखें छोटी करके कहा, अगर तू करवाना चाहती है काला जादू तो सुन, हर अमल का वापस असर होता है। महानूर ने हंसकर कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो लड़की मेरी लाइफ से दूर हो जाए। बाबा ने एक छोटा काला तावीज़ दिया और कहा, इसे 3 रात तक अपने तकिए के नीचे रखना और सुबह इसे अरीबा के घर के गेट के पास फेंक देना। महानूर को यह सब चाइल्डिश लगा, पर उसके अंदर का ईगो इतना भरा हुआ था कि वो किसी वार्निंग को सीरियस नहीं ले रही थी। बाबा ने एक और अजीब सी लाइन बोली जो महानूर कभी नहीं भूली, जिस पर जादू होता है वो कभी कभी इतना मासूम होता है कि जादू उस पर चलता ही नहीं, और फिर वही जादू वापस उस हाथ पर पड़ता है जो करता है। महानूर ने फिर भी इग्नोर किया। रात को तावीज़ तकिए के नीचे रखा और सो गई। उस रात उसको नींद में कोई हल्की सी जंजीर खींचने की आवाज़ आई, फिर किसी के चलने की हल्की हल्की आहट, पर उसने उसे वहम समझा। वक्त को कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये सिर्फ शुरुआत है। पहली रात ही अजीब थी। सो रही थी जब उसे लगा कोई उसके पाँव के बिल्कुल पास से गुजरा है, पर रूम बिल्कुल लॉक था। सुबह उठकर उसने देखा कि तावीज़ थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर निकल आया था, जैसे किसी ने उसे हटाया हो। उसने सोचा शायद नींद में खुद ही किक हुआ हो। दिन नॉर्मली गुजरा, लेकिन रात को जैसे ही वो सोती, बेड के नीचे से खड़ खड़ की साउंड सुनी, जैसे कोई फिंगर नील्स फ्लोर पर ड्रैग कर रहा हो। उसने फ़ोन की फ्लैशलाइट बेड के नीचे डाली। वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही फ्लैशलाइट बंद की, उसको एक दमा घुटने वाली ठंडी हवा महसूस हुई, जैसे कोई बिल्कुल पास से गुजरा हो। महानूर डर गई, लेकिन अपने आप को ब्रेव शो करने के चक्कर में सबको इग्नोर कर दिया। दूसरी रात उसने तावीज़ फिर रखा। इस रात चीज़ें और ख़राब हुई। रात के 3 बजे महानूर का फ़ोन अपने आप फ्लैशलाइट ऑन ऑफ करने लगा। वो होश में आई तो देखा कि फ़ोन उसके बेड पर नहीं, बल्कि फ्लोर पे पड़ा हुआ था। फ्लैशलाइट डायरेक्टली कबर्ड के दरवाजे पर पड़ रही थी। कबर्ड का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था, जो महानूर ने सोने से पहले लॉक किया था। जैसे ही वो उठकर वहाँ गई, अंधेरे में किसी ने 3 बार नॉक किया, टक टक टक। उसके दिल तभी बैठ गया। उसने कबर्ड खोला, वहाँ कोई नहीं, लेकिन नीचे फ्लोर पर एक चीज़ थी, उंगलियों के निशान, ऑयली निशान, जैसे किसी ने अंदर से कबर्ड का दरवाज़ा पकड़ा हो। उसने ताबीज़ वापस बाबा जी को ले जाने को सोचा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तीसरी रात जब उसने ताबीज़ रखा, उसको सपने में अरीबा नज़र आई, बिल्कुल नॉर्मल जैसी। पर सपना हल्की हल्की ब्लैक होकर फेड होने लगा, और उसके पीछे एक मैसी ब्लैक शैडो स्टैंडिंग पोजीशन में उभरने लगा, जिसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 वाइट डॉट्स थे। वो शैडो अरीबा को टच भी नहीं कर रहा था, बल्कि सीधे मानूर की तरफ आ रहा था। मानूर ने सपने में चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उस शैडो ने अपने लंबे उंगलियों जैसे शेप से उसका थ्रोट पकड़ा और सपना एकदम टूट गया। उठकर देखा तो उसकी गर्दन पे हल्की हल्की नील पड़ चुकी थी। उस वक्त पहली दफ़ा उसे लगा कि जादू उस पर चल रहा था उल्टा। ये सब बताते वक्त वो बहुत डरी हुई थी। उसने अपनी ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा डर कर मजबूरी के तहत बताया, ताकि आप लोगों को पता चले कि काला जादू करना बहुत गलत बात है, और ज़्यादातर काला जादू का असर उल्टा पड़ता है। खैर, हम वापस अपनी स्टोरी पर आते हैं।
अगली सुबह उसने तावीज़ उठाया तो वो बहुत हल्का सा गर्म था। घर में सब नॉर्मल था, मगर जब महानूर ने तावीज़ को पॉकेट में डालने लगी तो बिल्कुल मिसिंग सा हो गया। गया ही नहीं, गायब। ड्रॉर, बेड, पिल्लो सब छान मारा। एक सेकंड के लिए उसके कान के पास किसी ने हल्की आवाज़ में कहा, जादू वापस लिया गया है। उसका रंग उड़ गया। वो सीधी शहर के पास गई, उसे लेकर वापस बाबा के पास गई। बाबा ने महानूर को देखते ही कहा, मैंने कहा था ये जादू वापस भी आता है। महानूर ने रोकर बताया कि अरीबा बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो खुद उसी हालत में है जिसमें वो उसे देखना चाहती थी। बाबा ने उसकी आंखों में घूर कर देखा और कहा, जिस जिस्म पर जादू चलता है वो जादू हवा में लटकता रहता है और फिर जिसने अमल किया हो उसी को पकड़ लेता है। बाबा ने कहा कि अब एक काउंटर अमल करना होगा, वरना जो रूह बुलाई गई है वो महानूर से चिपक कर उसको स्लो मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट करती रहेगी। उस रात जब महानूर घर गई उसको हर चीज़ अजीब लग रही थी। टीवी अपने आप ऑन हुआ, कर्टन्स थोड़ा सा हिल रहे थे जैसे हवा चल रही हो, लेकिन विंडोज़ बंद थे। उसने लाइट्स ऑन रखकर सोने की कोशिश की। रात के 2 बजे उसने देखा कि लाइट्स ऑन होने के बावजूद रूम के कॉर्नर में एक ब्लैक टॉल मास खड़ा हुआ है जो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा। जैसे ही महानूर ने आंखें सेकंड के लिए बंद करके वापस खोली, वो मास और पास आ गया। कल तक जो चीज़ें हल्की हल्की हो रही थी अब बिल्कुल आखिरी लेवल पे आ चुकी थी। महानूर बहुत ज़्यादा डर गई थी। महानूर ने अपना ब्लैंकेट सर तक खींचा, लेकिन उसको किसी ने ज़बरदस्ती उसके पैरों से खींचकर नीचे गिरा दिया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन गला बंद हो गया। उसको महसूस हुआ कि कोई लंबी उंगलियों जैसे हाथ उसके बेड के किनारे बैठकर उसके एंकल पकड़कर हल्के से प्रेशर डाल रहे हैं। उसका सांस रुक गया था। अचानक उसने सुना, मैं तेरे लिए आया हूँ, उसके लिए नहीं। मानूर ने उस वक्त अपना होश खो दिया। सुबह जब उसकी अम्मी ने दरवाज़ा खोला, मानूर ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी, पैरों पर स्क्रैच मार्क्स जैसे किसी ने नील से खींचा हो। उसकी अम्मी हैरान थी, लेकिन महानूर को कुछ याद नहीं था कि वो कैसे गिर गई। उसका रूम अजीब स्मेल से भरा हुआ था, मिट्टी जैसे, पुरानी कब्र जैसी। यहाँ महानूर को पता चला कि उसने जो रूह अरीबा के लिए मंगवाई थी वो महानूर पे उल्टा असर कर गई है। महानूर ने जेलसी और नेगेटिव इमोशंस अट्रैक्ट करके खुद पर वो काला जादू करवा तो लिया, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा पछता रही थी। महानूर वापस बाबा के पास गई। बाबा ने सिर्फ इतना कहा, ये तुम्हारा बन चुका है, अब ये जाएगा नहीं जब तक तुम वो चीज़ नहीं वापस करती जो जादू ने ली थी, आपकी नीयत। महानूर रो पड़ी। बाबा ने काउंटर स्पेल दिया और कहा, रात के 2 बजे इससे जलाना, लेकिन स्ट्रिक्टली वार्निंग दी, अकेले नहीं करना। रात को महानूर ने अपनी अम्मी को बताए बगैर रिचुअल करना शुरू किया। जैसे ही उसने मैच स्टिक जलाई, हवा अपोजिट डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से चलने लगी। फ्लेम खुद बुझ गई। तावीज़ जला नहीं, बल्कि उसे लगा कि तावीज़ हल्की सी श की आवाज़ कर रहा है। रूम के वॉल्स क्रैक करने लगे जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। महानूर का फ़ोन अपने आप रिकॉर्ड पे चल गया और रिकॉर्डिंग में एक मेल वॉइस था, तुझे बोला था ना, मत कर। लाइट्स ब्लिंक करने लगी। मिरर पर फॉगी ब्लैक फिंगरप्रिंट्स बन गए और महानूर ने पहली दफ़ा उसका फेस क्लियरली देखा। बिल्कुल पेल, बिना लिप्स के, लंबी ज़बान और आंखों में कोई आईबॉल नहीं, सिर्फ हॉलो वाइट सर्कल्स। ये वो चेहरा था जो उसने सपने में देखा था। उस रूह ने महानूर की तरफ हाथ बढ़ाया और कमरा बिल्कुल आइस कोल्ड हो गया। उसकी चीख घर में किसी को सुनाई नहीं दी। उस वक्त उसकी मदर रूम में दाखिल हुई और लाइट्स पूरी ऑन कर दी। रूह एक सेकंड में वैनिश हो गई। महानूर पूरी कांपती हुई गई उनके पास। अम्मी ने सीधा उसे बाबा के पास ले गई। बाबा ने एक पावरफुल क्लींजिंग अमल किया और महानूर को कहा, ये 1 हफ्ते तक रात को अकेली नहीं सोना। ये अमल मुश्किल है, लेकिन इससे वो रूह थोड़ी वीक हो जाएगी। 1 हफ्ते बाद हॉन्टिंग ऑलमोस्ट रुक गई, लेकिन महानूर कभी भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो पाई। उसको रात को कभी कभी वही सेम आवाज़ें आती थी। अभी भी वो कभी कभी वो सुनती थी, लेकिन बाबा कहते हैं ये बस एको है, एक्चुअल जिन नहीं। अरीबा को कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जादू ओरिजिनली उस पर चला ही नहीं। महानूर ने फिर कभी किसी को खिलाफ कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचा। उसकी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन यही था, काला जादू दूसरों को नुकसान नहीं देता, सबसे पहले उसी को तोड़ कर रखता है जो इसे करता है।
अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई तो मुझे ये भी बताइएगा कि मैं इस टाइप की रियल स्टोरीज़ आपके लिए लेकर आऊँ। और हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।